भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी रावण है और वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी महामानव है। मेरे साथ जेपी चतुर्वेदी हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी। कैसे देखते हैं पंडित जी इसको? कौन है महामानव, कौन है रावण, बता दीजिए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने एक दोहा रामचरितमानस में कहा, जिसकी जैसी भावना है वो देखी हर मूरत हुई। तो बीजेपी की भावना राक्षसी प्रवृत्ति, ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे दिन राज करने वाले महान ज्योतिषाचार्य, सबसे बड़े शिव भक्त पंडित रावण, ब्राह्मण शिरोमणि, उस व्यक्ति को आप राक्षस के रूप में दिखाते हो, जिसके उद्धार के लिए प्रभु राम को अवतरित होना पड़ा, विष्णु का द्वितीय अवतार हुआ। ये चलिए सौभाग्य है कि पंडित राहुल गांधी को आपने जो है रावण की उपाधि दी। ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए बीजेपी आरएसएस किस कदर तक गिरेगी। अपर कास्ट के दुश्मन तो ये पहले से ही है। राम के नाम को का ये व्यापार करती है। अगर पंडित रावण नहीं होते तो राम का अस्तित्व तो नहीं होता। अगर सीता हरण नहीं हुआ होता, सीता जी को ले गए अशोक वाटिका। अशोक वाटिका का मतलब समझते हैं, जहां कोई शोक ही ना, वहां महिलाएं पहरेदार बनाई गई। और जब भी पंडित रावण गए मिलने के लिए माता जी से, तो उनसे अपनी बीवी, अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी के साथ गए। तो क्या विप्र की तरफ से, विप्र समाज की तरफ से आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी रावण है? विप्र समाज को ये बदनाम किए हैं। विप्र समाज को, समस्त ब्राह्मणों समाज का ये अपमान किए हैं। रावण को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया है इन्होंने, जबकि ऐसा कहीं नहीं था, कुछ नहीं। और पंडित राहुल गांधी के बारे में इस तरह से करते हुए इनकी जिभ्या नहीं कट गई। इसकी जितनी घोर निंदा हो उतनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर घनश्याम तिवारी सुल्तानपुर में हत्या हो जाती, उस पर एक भी भाजपाई या चाहे मोहन भागवत, जो नकली ब्राह्मण बने फिर रहे हैं, एक भी बात नहीं करते, एक भी वक्तव्य देने से एकदम बच रहे हैं। महिलाओं का अपमान मणिपुर में हो रहा। अरे राहुल गांधी अधर्मी हैं, बीजेपी कह रही है। अच्छा, इन सबों से बड़ा बलात्कारी चिन्मयानंद इन्हीं के पार्टी का था ना। संस्कारी पार्टी बोलिए। इन्हीं के पार्टी का चिन्मयानंद था ना। कुलदीप सेंगर इन्हीं के पार्टी के थे। इनके वहाँ तो लौंडिया तस्कर भी होते हैं। आप बताइए, इन्हीं की सरकार है ना मणिपुर में, हमारी तो नहीं है। पंडित राहुल गांधी वहां जा सकते हैं, तुम्हें जाने में शर्म लग रही है, लज्जा आ रही है। आपका एक सांसद भरी पार्लियामेंट में असंसदीय भाषा का के प्रयोग का जो है इंतहा पार कर दिया, एक माइनॉरिटी के सांसद। अरे तो आप मोदी जी को महामानव बताएंगे? महामानव? हम तो कहेंगे महादानव। साक्षात भगवान है, भगवान राम है मोदी जी। ऐसा है, भगवान राम के चरणों की धूल नहीं, इनके कर्म ऐसे बताते हैं। ये तो आसाराम के शिष्य हैं। आसाराम का जो कर्म है, हो सकता है ये भी करते हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, आप बताई दीजिए, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जैसा, बीसीसीआई के सचिव जैसा, उत्तर प्रदेश में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। इनके प्रशासनिक लापरवाही, पुलिस अरे मोदी जी क्या करे भाई साहब उसमें? अरे भाई, तुम्हारी पार्टी की सरकार है कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार है उत्तर प्रदेश तो में? क्या मोदी बंदूक उठा ले, योगी हथियार उठा ले? चाहते क्या हैं आप? तो क्या कहें कि जनता 25 करोड़ की आबादी है यूपी की। तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को हथियार उठा लेना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? वहां की जनता को हथियार उठा लेना चाहिए। वहां श्री प्रकाश और विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा करना चाहती है बीजेपी। पुलिस काम कर रही है, क्या काम कर रही है? करेगी, वसूली कर रही है पुलिस, उत्तर प्रदेश की वसूली कर रही है।
वहाँ के डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ, इन सबों को जेल जाना चाहिए। ये दोषी हैं सब। 2014 से मामला चल रहा था, वो बार बार गुहार सब लगा रहे थे। आप बता दीजिए, यूं नहीं न्याय हुआ। न्याय होता तो आज ये घटना नहीं घटती। देखिए, कोई कौम पूरी नहीं होती एक है। कांग्रेस की वजह से सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस जब 90 के दशक में, 80 के दशक में वहाँ पर थी उत्तर प्रदेश में सत्ता पर, तो कांग्रेस का सब एक किया धरा है जो आज सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वो प्रेमचंद यादव जो फर्जी रजिस्ट्री कराए, वो कांग्रेस के पार्टी के थे, प्रचारक थे। बीजेपी वाले कभी गलत काम नहीं करते। एसडीएम और जो 89 के बाद भर्ती हुए हैं, डीएम, एसपी, तमाम कांग्रेस तो वहाँ 33 साल से है ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि जब 33, अरे भैया 89 में आखिरी चीफ मिनिस्टर पंडित नारायण दत्त तिवारी थे, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता था। और गुजरात के पूर्व सीएम और देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को, इन्हीं की पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी कहती हैं कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे मोटे भाई, ये उनका बयान है, मेरा नहीं है। ये विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष हैं। कहती हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, आप शब्दों को तोड़ रहे हैं। कौन कहता? आप, उमा भारती जी, विनय कटियार साहब, इसके अलावा वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान जी, हाँ, रमन सिंह जी, हाँ, सब लोग मोदी जी और अमित शाह जी का इज्जत से लेते हैं। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनके ऊपर जो मैला फेंक रहा हूँ और गाली दे रहा हूँ, मैं तो माननीय कह रहा हूँ ना। आप मोटा भाई बोल रहे हैं, मतलब क्या है? अरे सम्मान कीजिए, देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अरे मोटा भाई माननीय प्रधानमंत्री के लिए उमा भारती ने इस्तेमाल किया, मैं नहीं कर रहा हूँ। कहे ना इस बात को उन्होंने नहीं किया, आप कर रहे हैं। मैं 25 ठो वीडियो दे दूंगा, उन्हीं का वक्तव्य दे दूंगा। झूठ बोलते, अफवाह फैलाते हैं। मैं अफवाह नहीं फैलाता हूँ। आप जैसे अधर्मी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप। अधर्मी पार्टी बीजेपी है, इसीलिए देश की तमाम जनता और लोगों में चट्टी चौराहे चर्चा हो रही है कि भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी। राम उनके पास है, बजरंग बली भी उनके पास है, देख लीजिए, पहचान लीजिए। हाँ, हाँ। बजरंग बली है, बीजेपी की है वो। कर्नाटक में बजरंग बली ने गदा से इन्हीं को पीट दिया, कर्नाटक में साफ हो गया। अभी 4-5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ बजरंग बली और प्रभु राम इनके साथ नहीं खड़े हैं। जानते हैं कि दुराचारी हैं, बेविचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ये कुकर्मियों की पार्टी है, ये अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाली राम देशद्रोहियों की पार्टी है। पेटेंट है भगवान राम उनके। जो सैनिकों की हत्या करवा सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक का बयान है। जो बड़ी बीच की लाइन लेते हैं आप। जो गोधरा करवा मतलब सकता है। सतपाल मलिक का कभी जिक्र करेंगे, कभी उमा भारती का जिक्र करेंगे। अरे चतुर्वेदी जी, आप इनका बयान है, इसको कोट कीजिए। अभी सामना में कुछ दिन पहले और बयान दिया है, तमाम टीवी चैनल ने प्रसारित किया। उद्धव ठाकरे ने, माननीय उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था बॉम्बे से। उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का जब उद्घाटन करेंगे और हिंदुओं को भर के ले जाएंगे तो वहाँ पे बम विस्फोट करा सकते हैं, या गाड़ियों में बम फेंकवा करके हिंदुओं की हत्या करवा करके तोहमत मुसलमानों के ऊपर जड़ देंगे। ये हिंदू मुस्लिम करने के फिराक में हैं। अपनी राजनीति को जिंदा करना चाहते हैं ठाकरे साहब। अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनका कहना मतलब ये आरोप है। बीजेपी कह रही है भाई गोधरा का ठाकरे जी खत्म हो चुके हैं, बीजेपी कह रही है। बीजेपी नहीं कह रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनके स्पीकर की, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी छिछालेदर मची हुई है। ये तो पद, अध्यक्ष पद का, स्पीकर के पद का भी सम्मान करना नहीं जानते। इनका उपराष्ट्रपति जो है, देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ साहब, ये बार बार जो चुनावी प्रचार करने राजस्थान 13 महीनों में 17 बार चले गए, तो आपत्ति क्या राजस्थान? अरे जाने दीजिए, उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, दिल्ली जहाँ मुख्यमंत्री उनके स्वागत में खड़े रहे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। जब आप चुनावी, आप महामहिम का अपमान कर रहे हैं। जब आप चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, महामहिम किसी पार्टी का नहीं होता, लोकसभा स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता। ये संवैधानिक पद है, कम से कम उस पद का तो सम्मान। लेकिन बीजेपी वालों को भी सम्मान नहीं रहा।
देखिए लोग कमेंट कर ठाकुर रहे संजय सिंह को। हैं, देखिए लोग पंडित जो है ब्राह्मण कमेंट करके बता रहे हैं कि आप जो विप्र समाज है आपका बहिष्कार कर रहा है। मेरा बहिष्कार नहीं कर रहा है। 70 लोगों ने कमेंट कर दिया। 70 नहीं, 7 लोग भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। जो ओरिजिनल विप्र समाज होगा, सनातनी ब्राह्मण समाज होगा, इन चाटुकारों के आगे घुटने नहीं टेकेगा। पंडित रावण का अपमान हो, परशुराम जी का अपमान हो, हम बर्दाश्त करेंगे? पंडित राहुल गांधी भी हमारे ही हैं, उनका तुम अपमान, तुम दुराचारी और उल्टा सीधा बयान दोगे, हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक ऐसे चीखते चिल्लाते बोलते रहेंगे? भैया बीजेपी ने कर दिया जो करना था, जो कुछ कहना था नहीं कह कर दिया। महिला के आरक्षण के मामले में घिर गए हैं। अब तो एक कोई पटेल हैं भाजपा की कार्यकर्ता, हाँ। एमपी में बयान दी थी कि बीजेपी में अगर टिकट पाना हो, मेरा बयान नहीं है, उन्हीं का है, वही बच्चे मैं दोहरा रहा हूँ, पाना हो तो माल ले जाइए, यानी धन, या बढ़िया खूबसूरत छोकरी ले जाइए, आपको टिकट मिल जाएगा। ये उनका बयान है, मेरा नहीं। किसके पास? पटेल है एक, किसके पास ले जाना पड़ेगा? बीजेपी वालों के पास। अरे बीजेपी तो पार्टी है, उसमें तमाम लोग हैं। जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब हैं, किसके पास इशारा जिला किए हैं तो मंत्री हैं, जाइए, जिला कोई महामंत्री हैं, पदाधिकारी जिला होगा अध्यक्ष उसी के हैं। पास, जो भी पदाधिकारी होंगे उनके वहाँ चलता है। एक राजस्थान का कोई था, तो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, उसने कहा कि भैया मोटा माल ले जाइए और टिकट लेकर आइए, चुनाव जीतिए और एमपी रहिए। अभी संजय सिंह उठाए गए, हो सकता है अगला नंबर आपका हो, जो इतना बोल रहे हैं आप। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का राम चले। प्रसाद बिस्मिल की लाइन को दोहराकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहना सीखे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ओदी मोदी के बस का नहीं है कुर्बानी देना। अरे सब लोग ये एक हैं। ब्राह्मणों की है। आप पंडित क्यों कर रहे हैं? अरे सब लोग बराबर हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ये महान स्वतंत्रता संग्राम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। आप बांट रहे हैं पंडितों में, ठाकुरों में, दलितों में। मैं बांट नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। अशफाकुल्ला खां कहना सीखिए, महान स्वतंत्रता सब लोग संग्राम कहते हैं सेनानी। वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां। हाँ, तो ये कहना हाँ। सीखिए। ये भाजपा की भाषा मत बोलिए। हम समाज को बांटते नहीं हैं। ब्राह्मण यही है, एक ऐसा है जात है जो समाज में द्वेष नहीं फैलाता, गंगा जमुनी तहजीब और मोहब्बत का व्यापारी है। ब्राह्मण तो कांग्रेस से कट गया है पूरी तरीके से। बिल्कुल नहीं कट गया है, वो अब कुटा रहे हैं। यूपी में खूब जूते जूते काटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई थूकने वाला नहीं है। आज कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी के लोग कहाँ? अरे भाजपा में मुंह मरा रहे थे तो पिटाओ, जूते खाओ। जो इधर हैं सुरक्षित हैं, आओ। हम तो कह रहे हैं कि आओ, हम अपनाने को तैयार हैं। तो तुमको तो भूत सड़ा है आरएसएस का। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बन भी गया, तारीख भी बता दिया गया। आप तो जाने करें, कह रहे हैं, करते क्या क्यों नहीं है? इनके पास विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, ये बेरोजगारी के बात पर वोट नहीं मांग सकते, महंगाई पे घिरे पड़े हैं, जहाँ जा रहे हैं कुर्सियाँ खाली हैं। जाइए, जनता को जानते कैसे बुलाया जा रहा है? 500 रुपया, और उसके बाद चलिए तीर्थ यात्रा करने चल रहा है, वहाँ ले करके छोड़ दे रहे हैं। जनता गाली देते हुए बाहर जा रही है, कहे भाई हमको वोट नहीं, हमको चुतिया बना के चल। चलिए, चतुर्वेदी का बयान है और किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन सोचिए कि जिस तरीके से